नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। स्पेशल बुलेटिन में दिखाएंगे आपको सावधान करने वाली खबरें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर से करेंगे खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमीरपुर में चलती कार में गला दबाकर हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या कराने की साजिश रचने वाला महिला का सगा भाई निकला। भाई 15 साल से बदले की आग में जल रहा था और पेशेवर अपराधियों को सुपारी देकर सगी बहन की हत्या करा दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहली शादी को तोड़ के चली गई थी, जिससे इन लोगों को बहुत ही गुस्सा था अपनी बहन से। पिछले 1.5-2 साल से अपनी बहन से बदला लेने की फिराक में थे। तो 15 साल से नफरत की आग में जल रहा था भाई और 10 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई बहन की हत्या। ये कहानी है हमीरपुर की, जहां चलती कार में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या करवाने वाला महिला का सगा भाई निकला। उसने बहन बहनोई और उनके पूरे परिवार को मारने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी। साले के साथ भागकर बहन ने शादी रचाई थी। इसकी वजह से भाई नफरत की आग में जल रहा था। 21-22 सितंबर को की रात में थाना जरिया में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना जरिया पर एक मुकदमा लिखा गया था। उसमें वादी द्वारा बताया गया था कि ये लोग कानपुर से चले थे 4 लोगों के साथ, और रास्ते में पति को मारने का प्रयास किया गया था, बच्चे को मारने का प्रयास किया गया था, और पत्नी और उसकी बेटी को लेके चले गए, अपहरण करके चले गए हैं। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया था। बच्ची को, जो वादी था, उसकी बच्ची को सकुशल बरामद किया गया था, और उसी समय जो इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी उसको बरामद किया गया। ड्राइवर को इससे पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर की निशानदेही पे ही महिला का शव भी बरामद किया गया था। बदले की आग की कहानी कहां से शुरू होती है वो भी जान लेते। दरअसल बहन ने 2009 में अपने भाई के साले से शादी कर ली थी। इस बात से आरोपी अपमानित महसूस कर रहा था। 15 साल से वो बहन को मारने का प्लान बना रहा था और 22 सितंबर को अपने प्लान को अंजाम दिया। दरअसल कानपुर देहात के रहने वाली मीनू उर्फ अमन यादव को पड़ोसी किराएदार चित्रकूट दर्शन कराने के बहाने कार से लेकर जा रहा था। अमन के साथ उसका पति सूरज और 2 बच्चे भी थे। हमीरपुर के राठ में पड़ोसी ने गला दबाकर हमला कर दिया। पति ने तो गाड़ी से कूदकर जान बचा ली, लेकिन आरोपियों ने मीनू उर्फ अमन को जान से मार दिया। फिलहाल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी और सगे भाई धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। धर्मेंद्र सिंह जो मेन इसमें अभियुक्त है, उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतका थी ये 2011-12 के बीच जिसमें वादी थे सूरज सिंह, ये धर्मेंद्र के पत्नी के भाई लगते थे। उनके साथ ये पहली शादी को तोड़ के चली गई थी, जिससे इन लोगों को बहुत ही गुस्सा था अपनी बहन से। पुलिस ने बताया कि मीनू का मायका कानपुर देहात में था और इसकी ससुराल जालौन में थी। मीनू की पहली शादी 2002 में लल्लू नाम के शख्स से हुई थी, जबकि मीनू के भाई धर्मेंद्र की शादी 2007 में हुई। शादी के बाद धर्मेंद्र के साले सूरज का घर में आना जाना बढ़ गया। इसी बीच सूरज और मीनू के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ और दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। काफी समय दोनों गुजरात में रहे। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे हुए। कुछ समय पहले दोनों कानपुर वापस आ गए। वहां एक किराए के मकान में रहने लगे। मीनू कभी कभी कानपुर देहात में अपने मायके भी जाया करती थी। मीनू का मायके आना जाना उसके भाई को अच्छा नहीं लगता था। और बहन का पिछले 2-3 साल से इनके गांव में आना जाना शुरू हो गया था, जिस बात से इनको बहन पे गुस्सा थी। तो ये पिछले 1.5-2 साल से अपनी बहन से बदला लेने की फिराक में थे। फाइनली पिछले 1.5 साल पहले किसी के थ्रू ये चतुर सिंह के संपर्क में आए, चतुर सिंह और वीर सिंह के संपर्क में, और इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। फाइनली फिर 21 और 22 सितंबर को इन्होंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें इन्होंने महिला की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक भाई धर्मेंद्र ने साजिश के तहत अपने एक जानने वाले चतुर सिंह को बहन के घर के पड़ोस में रहने के लिए भेज दिया। चतुर सिंह ने धीरे धीरे मीनू के परिवार से करीबी बना ली। उसने सभी का विश्वास जीत लिया। चतुर सिंह ने सूरज से पूरे परिवार के साथ चित्रकूट दर्शन करने के लिए कहा, जिस पर पूरा परिवार राजी हो गया। चतुर सिंह ने प्लान के हिसाब से
अपने अन्य साथियों को पूरी जानकारी दी और वारदात को अंजाम दिया। हत्यारोपियों ने मीनू को तो मार दिया और एक बच्चे का गला दबाकर मरा समझकर कार से फेंक दिया और दूसरी बच्ची को औरैया तक ले गए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। दोनों बच्चे जिंदा हैं और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बाकियों की तलाश की जा रही है। उमाशंकर मिश्रा, हमीरपुर, न्यूज़ 18। जरा सोचिए कि क्या कोई माँ बाप अपनी बच्ची को तांत्रिक के कहने पर मौत की नींद सुला सकते हैं। सुनकर ही आप दंग रह गए होंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर जिले से यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तंत्र मंत्र और मासूम के मर्डर की ये पूरी कहानी आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इस लड़की को भेंट देना है तुम्हें। किसा? तुम बीमार हो रही थी क्या? हाँ मैं बीमार हो रही थी भैया। तुम वहाँ गई थी? हाँ इनके दौरे पास में गई थी। 3 चौकी लग गई मेरी, कल से 4 हो जाती। अरे 3 चौकी लगी, 5 पता से 2 लोग थे वो। पुलिस हिरासत में गोपाल और ममता को देखिए। नाम ममता है, लेकिन ममता इसके आसपास भटकती भी नहीं। ममता ने पति के साथ मिलकर अपनी मासूम का गला घोंट दिया। मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है। कहानी सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। 1 महीने की मासूम बच्ची को उसके अपने ही माता पिता ने गला घोंटकर पहले तो मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को नहर में ठिकाने लगा दिया। घटना के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो और भी हैरान करने वाली है। पुलिस के मुताबिक महिला का पति अक्सर बीमार रहता है और इसे तरह तरह के सपने भी आते थे। सपनों में बार बार मासूम बच्ची की कोई बलि मांगता था। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र की सलाह दी, जिसके बाद दंपति ने अपनी 1 माह की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश नहर में फेंक दी। फिलहाल पुलिस बच्ची की लाश बरामद करने की कोशिश कर रही है। इसमें जो है माँ बाप को से तुरंत इसमें पूछताछ की गई और इसमें जो है ये तथ्य सामने आया कि जो लड़की है, बेटी है, वो माँ की पहले पति से बेटी थी और उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती थी और उसको कुछ जो है विजन्स आते थे। कुछ एकदम उसको लगता था कि हवा कोई देवता उससे बात कर रहा है और उसको ये उसका बोलना ये है कि उसको किसी देवता ने बोला कि वो अपनी बेटी को जो है वो तुम्हारी नहीं है, उसको मेरे को दे दो। तो वो जो है वो और उसका पति दोनों जा कर के पहले उसको एक खेत में रखा है, एक काले कपड़े में बांध करके एक वीरान खेत में उसको रखा है और बाद में उसको जो है उसके कपड़े उतार के उसको नहर में डाला है। भोपा थाना क्षेत्र के बेलड़ा गांव में हुई इस घटना से गांव के लोग भी सहम गए और चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई माँ बाप इतने निर्दयी हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक गोपाल की पत्नी ममता ने तकरीबन 1 महीने पहले एक मासूम बेटी को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि ये बच्ची महिला के पहले पति से थी। 2 दिन से मासूम बच्ची के रोने की आवाज नहीं सुनाई देने पर पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गांव में पहुंचकर कड़ाई से पूछताछ की तो पति पत्नी ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर बच्ची के कपड़े खेत से बरामद किए, लेकिन लाश का पता नहीं चल पाया। पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही तंत्र मंत्र के लिए एक तांत्रिक का नाम भी सामने आया। उसकी तलाश जारी है। इसमें जो दंपत्ति है, पति पत्नी, उन्होंने खुद ही इसमें स्वीकारा है कि उन्होंने ही लड़की को जो है उसको गला घोंट के उसको मारा है और उसकी बॉडी को जो है पहले खेत में और बाद में फिर नहर में डाल दिया है। इन दोनों को इसमें जो है जल्दी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। तांत्रिक को भी ले गए? तांत्रिक को एक इसमें तांत्रिक का भी नाम आया है, पर तांत्रिक के पास ये लोग जो है कुछ अपना कुछ कंसल्ट करने के लिए, कुछ पूजा पाठ के लिए जाते थे, पर तांत्रिक का इसमें कुछ वो हत्या करवाने में इसमें कोई प्रत्यक्ष रोल अभी तक तांत्रिक का नहीं सामने आया है। जिस माँ ने जन्म दिया हो, जब वही जान लेने पर आमादा हो जाए तो फिर भला बेटियों को कैसे बचाया जाए। मुजफ्फरनगर की घटना अंधविश्वास और अज्ञानता का जीता जागता उदाहरण है, जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। फिलहाल आरोपी माता पिता की जगह अब सलाखों के पीछे होगी, जहां उनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
मुजफ्फरनगर में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसमें एक पति पत्नी ने महज 1 महीने की अपनी बच्ची को सिर्फ अंधविश्वास की खातिर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जब दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया तो बता कि महिला को डरावने सपने आते थे जिसमें बच्ची की बलि मांगी जाती थी। इसी वजह से दोनों पति पत्नी ने अपनी बच्ची को नदी में फेंक दिया और उसके कपड़े जंगल में डाल दिए ताकि पुलिस को वारदात की जानकारी ना हो सके। पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं बच्ची की तंत्र क्रिया के चलते नरबली तो नहीं दी गई। बहरहाल अभी पुलिस बच्ची के शव को तलाशने में जुटी है तो वहीं पूरे मामले की तफ्तीश करने में भी जुटी है। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। खबर नोएडा से। अवैध निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण का अभियान जारी है। सलारपुर गांव में करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्राधिकरण ने बुलडोजर से जमीन पर बनाई जा रही नालियां और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जमीन को कब्जे में लेकर प्राधिकरण ने बोर्ड लगा दिया है। ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के मुताबिक नियोजित है। कब्जा मुक्त जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं। भदोही में प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी राकेश वाजपेयी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर की करीब 75 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हाईवे के किनारे मौजूद मंजिला ढाबे पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। राकेश वाजपेयी देह व्यापार के गैंग का सरगना है। मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के छतमी इलाके का है। इस ढाबे पर साल 2023 में देह व्यापार का खुलासा हुआ था। हापुड़ में करंट से हुई विवाहिता की मौत के बाद पोस्टमार्टम न करने की जिद पर अड़े परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने हापुड़ शहर के गढ़ रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पाने के बाद मौके पर 2 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस ने जाम लगा रहे परिजनों को सड़क से हटा दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर भी हंगामा किया है। बहन की डेड बॉडी, मेरी बहन एक्सपायर हो गया, उसका करंट लग गया था। इस वजह से हम अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल में लाने के बाद बस मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं है और बॉल लास्ट उसमें घेर दी, बॉडी के लिए घेर दिया। ठीक है, उन्होंने कही आप कोतवाली चले जाओ। हमने कोतवाली भी गए। कोतवाली में इतने बड़े अधिकारी हैं, CO साहब, DM साहब, हम सबसे मिल चुके हैं। ठीक है, DM साहब यहाँ पाए, उन्होंने कही बॉडी ले जाओ। हमने एम्बुलेंस में बॉडी रख ली, बॉडी उन्होंने उतार दी। नौकरा की बॉडी नहीं जाएगी। ठीक है, अब नौकरा की जहाँ है पुलिस वाले हैं, ये मुझे पंचनामा लिखो। सुबह से हम पंचनामा लिखते हुए आ रहे हैं, 11 बजे से हैं, शाम हो गया, पंचनामा नहीं लिखा। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार के वकील रहे लियाकत अली की सस्ता सिविल बार संघ ने समाप्त कर दी है। सिविल बार संघ ने अधिवक्ता लियाकत अली की आजीवन सस्ता रद्द कर दी है। सिविल बार संघ के अध्यक्ष पर आपत्तिजनक बयान देने पर लियाकत अली के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। संघ ने अवमानना और अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर उनकी सस्ता आजीवन खत्म कर दी है। आगरा में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के सरगना समेत 4 शातिर साइबर अपराधियों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग का मास्टरमाइंड एक टॉप यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में टॉपर है। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रांसफर केस में फंसाने का झांसा देकर ये गैंग ठगी करता था। डिजिटल अरेस्ट कर आरोपियों ने 15 लाख रुपए की ठगी की थी। 13 अगस्त को कई लोगों से 2 करोड़ 73 लाख रुपए ठगे थे। डिजिटल अरेस्ट से पहले ये गैंग वेटिंग ऐप और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को 6 बार जेल भेज चुकी है। देखिए, 14 अगस्त 2024 को साइबर क्राइम थाने में एक साइबर फ्रॉड का मामला रिपोर्ट हुआ था, जिसमें रेलवेज के एक रिटायर्ड अधिकारी के साथ कुछ लोगों ने उनको पुलिस अधिकारी बन के कॉल किया और उनको बताया कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का केस लग गया है और डरा धमका के उनसे 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए और उसमें अभियोग थाना साइबर क्राइम पे पंजीकृत हुआ और ACP हरि पर्वत के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई और ये वो लेटर है जिसमें जो इनको फ़ोन पे ऑनलाइन भेजा गया था।
लखनऊ पुलिस ने 1 लाख के इनामी डकैत नासिर खान को गिरफ्तार किया है। नासिर खान घुमंतु जनजाति गिरोह का सक्रिय सदस्य है। पकड़ा गया आरोपी नासिर 1 साल पहले कन्नौज में हुई डकैती में शामिल था। एसटीएफ ने नासिर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामा होते देख डॉक्टर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये पुलिस विभाग में फॉलोअर कैसे मौत हुई? ये रात को 2 बजे के आसपास इनको नींद खुली है। ये जैसे छटपटाने लगे हैं और हाथ पैर पटकने लगे। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके आ रहे थे। फिर रास्ते में इनकी डेथ हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में लेके पहुंचे तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये डेथ हो चुकी है इनकी। खबर बागपत से है। महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना छपरौली थाना के टांडा गांव की है। महिला को अपने पति और जेठानी पर अवैध संबंधों का शक था, जिसकी वजह से पति और ससुराल वालों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति और जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में फरार ससुर की पुलिस तलाश कर रही है। की दिनांक 9/10/2024 को वादी इलियास निवासी मंगरौली ने थाना छपरौली पर सूचना दी कि उसकी बहन के साथ उसके जीजा गुलजार, एक अभियुक्ता रूबी तथा ससुर ने मारपीट की थी और इस मारपीट की वजह से उसकी बहन का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया। इस संबंध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें नामित 2 अभियुक्तगण गुलजार तथा रूबी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूछताछ में इन्होंने बताया था कि जो इसकी गुलजार की वाइफ थी वो इस पर अवैध संबंध होने का शक करती थी, जिसके चलते उन्होंने इसके साथ मारपीट की थी और इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना छपरौली पर की जा रही है। कानपुर आईआईटी में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने हॉस्टल में सुसाइड किया। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। मौत के लिए सुसाइड नोट में खुद को जिम्मेदार बताया गया है। प्रगति अर्थ साइंस से पीएचडी कर रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी सरकार ने जीएसईएपी वर्ल्ड सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्कॉलर प्लैनेट ऐप लॉन्च किया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर में आयोजित किया गया। यह ऐप छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। स्कॉलर प्लैनेट ऐप को स्मार्ट स्कूल शिक्षार्थी और शिक्षक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसमें एआई, जनरेटिव एआई और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों को उपयोग में लाया गया है। कौशाम्बी के केसरिया गांव में दूषित पानी पीने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हैं। सभी लोग डायरिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं। उल्टी दस्त से पीड़ित कुछ लोग निजी अस्पताल में भर्ती हैं, तो कुछ लोग सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और कैंप लगाकर बीमार लोगों का इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि जल निगम की पाइपलाइन लीकेज है, जिसका दूषित पानी पीने से ग्रामीण बीमार हुए हैं। इनको वाटर सप्लाई टंकी से जहाँ से आ रहा है उसके बीच में कहीं पाइप डैमेज है, गांव वालों ने मुझको बताया है। सबसे पहले ये गांव वालों को सबसे पहले मेरी जानकारी ये रहेगी कि वो पानी पीना बंद करें और कोई जो पाइपलाइन टूटी उसको जल्द से जल्द रिपेयर कराया जाए, उसके बाद ही पानी इस्तेमाल में लिया जाए पीने के लिए। गांव में लगभग 25 से 30 आदमी डायरिया से पीड़ित है इस टाइम। उन्नाव में बुलडोजर एक्शन हुआ है। चारागाह और ग्राम समाज की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। आरोपी जफर आलम से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मामला पुरवा तहसील क्षेत्र के बातनखेड़ा और मुक्ते मऊ ग्राम सभा का है। बिजनौर में लव मैरिज करने वाले पति पत्नी को तुगलकी फरमान सुनाया गया है। गांव के प्रधान और गांव वालों ने दंपति और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया। पति पत्नी के गांव में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। गांव में आने पर जान से मारने की धमकी दी गई है।
गांव के प्रधान ने लव मैरिज करने वाले पति पत्नी के बहिष्कार और गांव में न घुसने देने का फैसला बाकायदा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा है। पीड़ित दंपति ने एसपी से घर जाने की इजाजत और सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई है। सीओ नगीना ने गांव में पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। घटना थाना बड़ापुर के मुकंदपुर राजमल गांव की है। फर्रुखाबाद में 4 साल के बच्चे की हत्या कर शव खंडर में फेंक दिया गया। हत्या के पीछे बच्चे के पिता के प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है। बच्चे के पिता की प्रेमिका ने इस घटना को अंजाम दिया। बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामनगर की है। बच्चे का पिता नौकरी करने केरल गया था। प्रेमिका उस पर वापस आने का दबाव बना रही थी, लेकिन बच्चे का पिता वापस नहीं लौटा। महिला ने अपने प्रेमी के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों से हेलो जय जय कुल्ला